तो भाई दूसरे टाइप के लोगों के बारे में जानने का टाइम आ गया है, जो लोग गलती को सही करवाते हैं दूसरे की, इंस्टेड कि उसको साफ कर देते हैं। मतलब कि अब टाइम आ चुका है इनपुट की पूरी वेव को आउटपुट में रेक्टिफाइड होके देखने का। चलिए बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। देखो यार, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। इनपुट में अगर अपने पास वेव थी, आउटपुट में हाफ मिल रही थी तो हाफ वेव था। अगर आउटपुट में फुल वेव मिल जाएगी तो फुल वेव। फुल वेव हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है ब्रिज टाइप, एक होता है सेंटर ट्रैप, जो अपन अब पढ़ने वाले हैं। ब्रिज टाइप रेक्टिफायर सिलेबस में था मगर अब नहीं है। मैं जानबूझकर ये तुम सबको बताता हूं, क्यों? क्योंकि तुम्हें पढ़ा दिया गया होगा, फिर तुम परेशान हो रहे होगे ये है कि नहीं है। तो नहीं है सिलेबस में, हमारे में है सेंटर ट्रैप्ड रेक्टिफायर। सेंटर ट्रैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है? ट्रांसफार्मर के बीच में अगर आपने अपना एक एंड और लगा दिया तो ये कहलाता है सेंटर ट्रैप्ड। मतलब आपने सेंटर में बीच में उस वायर का एक पॉइंट और ले लिया, इसीलिए इसको बोलते हैं सेंटर ट्रैप रेक्टिफायर। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में आपके पास सिर्फ एक डायोड था, वो पॉजिटिव में अलाउ करता था, नेगेटिव में अलाउ करता ही नहीं था। यहां पर आपको नेगेटिव हाफ में भी आउटपुट में चाहिए और डायरेक्शन भी सेम चाहिए। इसीलिए आपने क्या जुगाड़ लगाई, आपने एक, ये देखो, अगर आप इस पार्ट को, इस पूरे पार्ट को, इतने पार्ट को छुपा दो तो ये आपके पास बन गया हाफ वेव रेक्टिफायर। ये हो गया आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट। अगर अपन को आउटपुट में फुल वेव चाहिए तो जैसा ऊपर बनाया था वैसे ही का वैसा नीचे ले लो। देखो ये वाले सेक्शन में अगर आप देखो गौर से सिर्फ इस सेक्शन को, तो एक डायोड एक लोड, ये बन गया आपके पास हाफ वेव, और ऐसे दोनों हाफ वेव को ज्वाइन कर दिया तो ये बन गया आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर। सो फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर आपको फुल वेव, जैसा उसका नाम सजेस्ट करता है, वो आपको आउटपुट में मिलेगा। अब इसकी वर्किंग को देखते हैं। अगर वर्किंग को समझें तो आपने इनपुट में तो एसी साइकिल लगा दिया, तो एसी अपन ने इनपुट में दिया तो ये आपके पास एसी इनपुट में आ गया। ट्रांसफार्मर क्या करेगा? वोल्टेज को डाउन करेगा। जब मेरा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ आया, जब पॉजिटिव हाफ आया तो मैं मान लेता हूं कि मेरा करंट है क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज है तो ए वाला जो टर्मिनल है ये हायर पोटेंशियल पर है, मतलब कि पॉजिटिव मान लेते हैं, पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल, और जो बी वाला है वो लोअर पोटेंशियल पर है। ठीक है, अब ऐसा अगर हुआ तो ये वाला जो डायोड है इसका पी साइड जो है हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, तो ये तो ऑन हो जाएगा। मगर ये जो नीचे वाला डायोड है, ये डायोड का जो एन पी साइड है, ये पी साइड है डायोड का, और ये नेगेटिव लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, तो ये ऑफ हो जाएगा। अगर ये ऑफ हो गया और ये ऑन हो गया तो होगा क्या? करंट कुछ ऐसा आ रहा है, ये पॉजिटिव है तो करंट यहां से ऐसा आएगा, यहां से ऐसा जाएगा, यहां से होता हुआ ऐसा करंट चला जाएगा। मतलब कि करंट अपने आउटपुट में कहां से कहां जा रहा है? लेट अस से दिस इज x एंड दिस इज y, सो करंट इज गोइंग फ्रॉम x टू y। ठीक, इतना समझ आया? मतलब पॉजिटिव हाफ में D1 ऑन था, D2 ऑफ था। अगर यहां पर देखें अपन तो ये वाली कंडीशन बनी, ये पॉजिटिव हाफ है, D1 ऑन है, D2 ऑफ है, और मुझे आउटपुट में करंट मिला। ठीक, चलो ये बात समझ में आ गई बाबा जी। अब आते हैं नेगेटिव हाफ की तरफ। नेगेटिव हाफ की तरफ जब आप आओगे तो नेगेटिव हाफ में आपके पास करंट जो है, इनपुट का करंट उल्टा हो जाएगा। पहले क्लॉकवाइज था, अब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो ये वाला टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे आ गया और ये वाला टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे आ गया। अब देखो इस डायोड का P लोअर से कनेक्टेड है, तो ये डायोड हो गया ऑफ, मतलब कि कट, हटाओ सर्किट से, हटाओ बाल्टी नल गए। अगर यहां देखोगे तो क्या हुआ, ये इसका P जो है ये हायर पोटेंशियल से कनेक्ट हो गया, मतलब ये ऑन हो गया। अगर ये ऑन हो गया तो यहां से करंट ऐसा निकल के ऐसा जाने लगेगा, मतलब कि ये पॉजिटिव, ये लोअर है सेंटर वाला, तो यहां से करंट ऐसा जा रहा है। अगर ऐसा जा रहा है गुरु तो ये देखो तुम्हारे आउटपुट में करंट की डायरेक्शन नहीं बदली, ये x था, ये y था, आज भी करंट x से y ही जा रहा है। पहले भी करंट x से y की तरफ जा रहा था। दोनों केस में करंट ने अपनी डायरेक्शन नहीं बदली, और अगर करंट ने अपनी डायरेक्शन नहीं बदली
तो मुझे रेक्टिफाइड वेव मिलेगी। अब आप कहोगे वर्किंग में क्या लिखना है, तो बाबा जी ने आपको दे दिया है जो मैंने अभी बोला। पॉजिटिव हाफ में D1 फॉरवर्ड बायस, D2 रिवर्स बायस, नेगेटिव हाफ में D2 फॉरवर्ड बायस, D1 रिवर्स बायस। बस इतनी सी तो अपन को लिखनी है वर्किंग, और ये बनानी पड़ती है वेव फॉर्म। पॉजिटिव हाफ करंट की डायरेक्शन नहीं बदल रही, इसलिए नेगेटिव वाला भी यहां पर अपने पास पॉजिटिव ही है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बदलती है। नेगेटिव क्या दिखाता है? नेगेटिव दिखाता है डायरेक्शन का बदलना, मगर यहां तो डायरेक्शन ही नहीं बदली, इसीलिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये जैसे ही अपने पास था ये भी पॉजिटिव। इसी तरह से कंटिन्यूअसली D1 ऑन, D2 ऑफ, D1 ऑफ, D2 ऑन, और इसी तरह से ये चलता रहेगा और ये आउटपुट में वेव मिलेगी। अब एक बात, सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन था, मान लेते हैं कि इनपुट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज का मतलब हुआ कि एक सेकंड में इनपुट के कितने साइकिल पास होंगे? 50 साइकिल पास होंगे, ठीक है। तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? क्यों? क्योंकि ये पल्सेटिंग आउटपुट है, ये कोई डीसी नहीं है, प्योर डीसी नहीं है। तो इस केस में आप देखो, जब यहां पर एक साइकिल कंप्लीट हुआ इनपुट का, तो आउटपुट में उसके 2 साइकिल हो गए, क्योंकि अब साइकिल छोटा हो गया। अब ये चीज रिपीट कर रही है बार बार अपने आप को। जब इनपुट का 1 हुआ उस समय आउटपुट के 2 हो गए, यानी कि फ्रीक्वेंसी डबल हो गई। अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी तो आउटपुट की 100 हर्ट्ज हो जाएगी, यानी कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज डबल ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। एक ये चीज भी बहुत काम की है जो दिमाग में हमें रखनी चाहिए जब हम लोग बात कर रहे होते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। दैट्स इट, कहानी खत्म, पैसा हजम। आपने फुल वेव रेक्टिफायर भी पढ़ डाला। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और दोस्तों, व्यूज कम हो रहे हैं, इन व्यूज को बढ़ाओ, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन है। तुम्हें 20 डेज प्लेज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, जो चाहिए सब कमेंट में मेंशन करो। बाबा जी के पास तुम्हारे लिए बहुत टाइम है, जैसे कि हर बार देते जा रहे हैं चीज़ों को, और आगे भी देते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।